की गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस, मैं याद दिलाती हूँ, लास्ट वीक मैंने बीएफ यूटिलिटीज दिया था और बजाज फाइनेंस में सेल दिया था। आई यस, थिंक बीएफ लकीली यूटिलिटीज, यस यस यस। यस यस। सो देखिए, तो कल की मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से यस। बहुत सारे स्टॉक्स काफी करेक्टिव मूव में थे, लेकिन बहुत कम पॉजिटिव व्यू में है, जैसे कि एस्ट्रल, वोल्टास, डॉक्टर रेड्डीज। सो आईटी सेक्टर मुझे अभी भी ठीक लग रहा है, तो मैंने कोफोर्ज आज चूज किया है। कोफोर्ज का 6550 के स्टॉप लॉस के साथ मैं 6800 का रेकमेंड कर रही हूँ बाय। दूसरा है मिड कैप में, आप देखेंगे सीमेक। कल आई थिंक रिजल्ट भी था और इट शोड अ वेरी गुड मोमेंटम। एंड आई थिंक ये 1194 का स्टॉक है अभी, तो मेरे ट्रेडिंग टारगेट रहेंगे 1250 और स्टॉप लॉस रहेगा 1170। सीमैक के ना कल नंबर्स आए थे और ये ना कंपनी लॉस टू प्रॉफिट आई है, इसलिए कल कंपनी करीब करीब 5% के सर्किट पे लॉक हो गई है। ये 1250 का इसका टारगेट है और आज का नया और 1170 है। तो एक बार वैशाली की लिस्ट में ये है। और दूसरा वैशाली आपको जो बता रही हैं वो कफोर्ज बता रही हैं, आईटी कंपनीज। कल दो एक्सपर्ट्स और थे जिन्होंने कफोर्ज के बारे में रिकमेंडेशन दी थी, तो लग रहा है कि आईटी इस बार थोड़ा कन्विक्शन के साथ आया। तो वैशाली के दोनों ट्रेड आपके लिए हो गए, एक तो सीमैक और दूसरा कफोर्ज। ये दोनों शेयर्स आज वैशाली की तरफ से नोटिस करेंगे हम और तेरा चेक भी करेंगे। किरण, आपके ट्रेड कौन से हैं? सो इंडेक्स के ऊपर तो हमारा नेगेटिव हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं लार्ज कैप स्टॉक्स जो है और सेक्टर स्पेसिफिक हम बाई कॉल दे रहे हैं। सो हमारा भी आईटी में हमें लग रहा है कि कंटिन्यू तेजी रह सकती है, तो विप्रो हम दे रहे हैं। सो विप्रो में डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं कि एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, मल्टीपल रेजिस्टेंस थे कहीं ना कहीं 470 480 के, उसको क्रॉस करके कल हमने देखा कि 5 मिनट के आसपास विप्रो की क्लोजिंग आई है। तो कोई भी डिप आता है करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे विप्रो। एक दो दिन में 530 तक के टारगेट हम देख रहे हैं विप्रो के अंदर, एंड 489 एज स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे विप्रो के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल है वो रिवर्सल कॉल है एशियन पेंट के अंदर। जनरली हमने देखा कि मार्केट में इस तरह का जब शार्प फॉल आता है, तब जो हैवीवेट शेयर्स होते हैं वो डिफेंसिव बेट में आते हैं, जैसे एशियन पेंट हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। तो इनमें से हमें एशियन पेंट काफी अच्छा लग रहा है। डेली चार्ट के ऊपर रिवर्सल पैटर्न है। अब तक हमने देखा था एक डाउनफॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, लेकिन पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि इंडिकेटर के मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है। साथ ही साथ आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न के हिसाब से देखोगे तो वहां भी बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी है। तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि 2950 के आसपास से हम एक अपसर्ज देख सकते हैं। तो एशियन पेंट हम लॉन्ग करके जाएंगे एक दो दिन में। यहाँ पे भी आप 2980 तक के टारगेट देख सकते हैं, एंड 2930 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो विप्रो एंड एशियन पेंट हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। ठीक है सर, आपका भी एक आईटी कंपनी हो गया विप्रो, दूसरा आप एशियन पेंट थोड़ा डिफेंसिव को आगे लेके आना चाहते हैं। 2980 का टारगेट है, 2930 का स्टॉप लॉस है। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड करीब करीब बराबर बराबर जैसा ही है, तो इसको मौका देख के अपने हिसाब से पोजीशनिंग को कीजिएगा। कपिल, गुड मॉर्निंग। आपके सौदे कौन से हैं? जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। मैंने दो स्टॉक है। इससे पहले हमने एक निफ्टी का एक शॉर्ट गुड टर्म मॉर्निंग। पर्सपेक्टिव तो हम डिस्कस किया हुआ है। मैं जस्ट एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 1.5 साल से मार्केट निफ्टी की पर्टिकुलर रिदम बनी हुई है कि आपकी एक 18% की अपसाइड मोमेंटम आती है, और 18% की अपसाइड मोमेंटम आ जाने के बाद में निफ्टी 5 से 6% का एक साइडवेज स्पेस में रहा हुआ है फॉर द 2 months to 3 months अराउंड। तो ये सिनेरियो आपकी 2 बार रिपीट हो चुके हैं। अब की बार भी इंडेक्स ने 18% की अपसाइड मोमेंटम दी हुई है, और जो 21,100 से लेके 22,100 की जो हम रेंज देख रहे हैं वो भी 5 to 6% की है, और एक महीने से हमारा ऑलरेडी इस पर्टिकुलर पैच में कंसोलिडेशन हो गया है। तो मेरा मानना ये है कि आने वाला महीने भी मार्केट इसे 1000 पॉइंट के यहाँ पे रेंज में ट्रेड करना चाहिए। हम अभी ऊपरी स्तर पे है, तो थोड़ा सा नीचे में रिएक्शन आने चाहिए, लेकिन 21,670 के काफी अच्छे सपोर्ट लेवल थे। उसके नीचे अगर हम मार्केट में प्रेशर देखते हैं तो 21,500 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक में अगर मुड़ता हूं, तो अभी के टाइम पे जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में हमने मिड कैप स्मॉल में काफी अच्छी मोमेंटम देखी हुई थी, तो अभी मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप फिर से यहाँ पे लीड करेंगे ऐसे मार्केट के एनवायरनमेंट में। और जो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, जैसे किरण जी ने भी बताया हुआ था, तो वैसा ही मेरा एक पिक रहेगा पीडीलाइट का। तो पीडीलाइट 2662 के लेवल पे भी ट्रेड कर रहा है। काफी मीन्स अच्छा करेक्शन आया था, 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया हुआ है, वहां से हमें बाउंस दिखने मिला, फिर से छोटा सा करेक्शन आया, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, और वहां से हमें फिर से रिकवरी दिखने मिल रही है। तो पीडीलाइट 2662 के लेवल पे बाय बनता है, 2600 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 2780 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। और यहाँ पे हमने सेल का कॉल भी है बजाज फिनसर्व पे, क्योंकि वो स्टॉक 3 साल की सिमेट्रिक ट्राइंगल के अपर आर्म पे ट्रेड कर रहा है, और वहां से हमें कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट देखने मिल रही है। तो यहाँ पे एक बिग वाली की राय रहेगी 1560 के लेवल से, नीचे में 1500 तक के टारगेट रहेंगे, और 1590 के स्टॉप लॉस रहेंगे। जी।
ठीक है, कपिल ने भी आपको 2 शेयर दिए हैं, बट उसमें से एक सेल का कॉल है बजाज फिनसर्व। इसके टारगेट आप नोट कीजिएगा 1500 है, 1590 है, तो रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट करीब करीब 1:1 का ही है। आपको थोड़ा सा चेक करके इसमें भी सौदा लेना होगा। और पीडीलाइट सर की तरफ से पॉजिटिव कॉल है। 6 सौदे 3 एक्सपर्ट्स ऑलरेडी दे चुके हैं। ये कपिल साहब की कॉल है, आपकी जरा स्क्रीन पे आ रही है, पीडीलाइट और बजाज फिनसर्व। किरण सर की जरा कॉल लेके आइए, उसमें विप्रो प्लस होगा, एशियन पेंट प्लस है। टारगेट स्टॉप लॉस अच्छे से आप नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। दूसरा वैशाली कह रही है कि सीमैक ध्यान रखना है, और एक कफोर्ज है, उनकी तरफ से दोनों एक प्लस कॉल है। मेरे को बड़ी हैरानी हो रही है कि 30-30, 40-40% कुछ सरकारी कंपनीज करेक्ट हो गई है वैशाली,